नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों कुछ दिन Realme की तरफ से Realme C3 को लॉन्च किया गया था, जो कि अंडर 10,000 एक अच्छा फोन था। मतलब अच्छा बिक रहा था, अच्छा सेल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सीन क्या हो गया ना, पोको ने Realme C3 को टक्कर देने के लिए पोको C3 निकल रहा है। मतलब पोको ने पोको C3 को यहाँ पर लॉन्च करेगा। और दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि Xiaomi ने पोको का इन्वेंट किया ताकि वो Realme को टक्कर दे पाए। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक Realme फोन लॉन्च करता है तब उसको टक्कर देने के लिए पोको ने और एक फोन को लॉन्च करवा देता है ताकि वो Realme को टक्कर दे पाए। तो और दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि Xiaomi ने पोको को ये भी बता दिया कि भाई जब भी Realme ने एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा तब तो किसी भी जगह से एक फोन को बस ढूंढ ले और उसको लॉन्च कर दे ताकि वो Realme को टक्कर दे पाए। और दोस्तों ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोको ने पोको C3 को लॉन्च कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पोको C3 एक नया मॉडल होगा, एक नया डिजाइन का होगा, तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि पोको C3 भी यहाँ पर अब रीब्रांड होने वाला है। पोको C3 Redmi 9C का रीब्रांड वर्जन होने वाला है। अब यहाँ से Redmi 9 कहाँ से आ गया? Redmi 9C जो कि ज्यादा बिका नहीं था और उसको यहाँ पर उठाकर पोको C3 के नाम से लॉन्च करवाया जाएगा ताकि वो Realme C3 को टक्कर दे पाए। मतलब सिर्फ रिब्रांड। और दोस्तों ऐसा सिलसिला तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमको पोको C3 के लिए वेट करना चाहिए या फिर दूसरे कोई ऑप्शन को चूज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए ये सारे क्वेश्चन का सवाल हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पेपर वाइज इसका स्पेसिफिकेशन को देखेंगे कि क्या कुछ नया इसके अंदर दिया गया है, क्या कुछ कमियां इसके अंदर देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर दूसरे कोई ऑप्शन को जाना है। तो दोस्तों इस तौर पे अगर इसका डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन में आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये Redmi 9C की तरह पूरा डिजाइन होने वाला है। बस यहाँ पर जो ब्रांड है, जो लोगो है, वो चेंज करके पोको किया जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर और एक बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है कि अगर आप 10,000 के नीचे कोई मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आपको दो चीजें एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि फोन का डिस्प्ले कैसा है और उसका जो हार्डवेयर है, मतलब उसका जो प्रोसेसर वगैरह है, चिपसेट वगैरह है, वो कैसा है। डिस्प्ले और प्रोसेसर, ये दोनों चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है। ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 10,000 के नीचे फोन खरीदने जाते हो। बाकी स्टोरेज वगैरह वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज जो है वो है डिस्प्ले और प्रोसेसर। तो ये दोनों चीज को आपको ज्यादा ध्यान में रखना होगा। तो अगर इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पर IPS LCD पैनल दिया गया है। इसके अंदर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। 269 PPI इसके अंदर होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो फुल डिस्प्ले की अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर फुल पूरा डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन दूसरा जो चीज आपको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है वो इसका हार्डवेयर, इसका चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio G35 चिपसेट दिया गया है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 2.4 GHz क्लॉक स्पीड होने वाला है। तो दोस्तों अगर इसका हार्डवेयर को Realme C3 के साथ कंपेयर किया जाए तो Realme C3 के अंदर आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio G70 चिपसेट देखने को मिला था। तो पोको C3 से आपको Realme C3 थोड़ा बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो Realme C3 को तो छोड़िए, यहाँ पर हम पोको C3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अगर हार्डवेयर को देखा जाए तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर हेवी गेमिंग करेंगे, PUBG वगैरह खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलेंगे, तो आप इस फोन के साथ एकदम ही मत जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई लूडो खेलेंगे, ऐसे साबो साप वगैरह छोटा मोटा गेम आप खेलना चाहते हो तो आप इस फोन के साथ इजीली जा सकते हो। अगर आप रेगुलर यूज के लिए फोन खरीदना चाहते हो या फिर, और ये फोन आपका डेली टास्क में काम में आ जाएगा, आपका जो डेली टास्क है वो इजीली कर देगा। नॉर्मल यूज के लिए अच्छा फोन होने वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो गेमिंग के लिए तो मैं आपको एकदम ही सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप लूडो वगैरह खेलना चाहते हो, साबो साप खेलना चाहते हो तो अलग बात है भाई, जा। तो दोस्तों इसका मेन चीज डिस्प्ले और हार्डवेयर आपने देख ही लिया है। अभी बारी है इसका रैम रोम वेरिएंट को देखने के लिए। तो पोको C3 आपको दो वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि 3GB 32GB और 4GB 64GB। और दोस्तों सच बोला जाए तो पोको ने ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट के साथ ही असली खेल खेला है। वो क्या खेल है वो आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही सोचकर चलिए कि इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 3GB 32GB, 4GB 64GB। बात करें अगर इसका कैमरा सेटअप के बारे में तो फ्रंट साइड में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसको यूज करके आप 720 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी अगर रियर साइड के कैमरा की बात किया जाए तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का नहीं होगा, सोचना भी मत, कभी नहीं। मतलब बाद में हो जाएगा, 10,000 के नीचे ही आपको शायद 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप फिलहाल अभी के लिए 10,000 के नीचे 64 मेगापिक्सल कैमरा सोचो मत यार।
तो यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर जो होने वाला है वो ऑब्वियसली 13 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, फालतू का सेंसर सारा चीज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कैमरा सेटअप। कैमरा सेंसर की अगर बात किया जाए, पूरा ओवरऑल कैमरा को अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा 10,000 के नीचे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें इसका बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगा, पावरफुल बैटरी, जो कि 10,000 के नीचे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर बात किया जाए अगर इसका चार्जिंग के बारे में, तो इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि 10,000 के नीचे कितना देगा भाई। इसके अंदर आपको 10 वाट का एक नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाएगा। सिंपल है यार, 10,000 के नीचे इससे ज़्यादा हम और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों पोको C3 यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगा कि इसके अंदर आपको FM रेडियो के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। तो जैसे कि आपको इस वीडियो के मिडिल में बताया था, जब इसका रैम रोम वेरिएंट के बारे में बात कर रहा था, कि बताया था आपको कि पोको ये रैम रोम वेरिएंट के साथ ही जो असली खेल है वो खेला, तो मैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ। कि उससे पहले आपको Realme C3 का प्राइस बता दूं कि Realme C3 का जो 3GB 32GB का जो प्राइस है वो आपको 8,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, 8,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको 9,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और असली खेल यहाँ पर खेला पोको ने। पोको C3 का 3GB और 32GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस होने वाला है 7,999 रुपया, जो कि Realme C3 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 1,000 रुपया कम। और अगर 4GB और 64GB की बात किया जाए तो वो आपको 8,999 रुपया में देखने को मिल जाएगा, जो कि Realme से 1,000 रुपया कम। तो ये ही जो प्राइस के अंदर खेल खेला है पोको ने, ये मतलब क्या बोले। बाकी दोस्तों पेपर वाइज इसका सारा स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया हूँ, साथ में इस फ़ोन के अंदर क्या कुछ कमियां है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ। अभी आप ही आपके यूजर्स के हिसाब से देख लीजिए, आपके हिसाब से देख लीजिए कि क्या ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है या फिर आपको कोई दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जरूरी प्लान को भी जरूर प्रेस करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप घर पर रहो, सेफ रहो, जय हिंद।